जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 118 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको यहां पर पूरी जानकारी इस फॉर्म को भरने के बारे में दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूं। आप यहां पर रियल टाइम देख सकते हैं कि रात के 12:15 हुए हैं, सैटरडे 15 जून 2024। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 118 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 15 जून 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक भर पाएंगे। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, OBC और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको 750 रुपए फीस पे करनी है। SC ST PH को भी 200 रुपए फीस, और साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट है बिहार के, चाहे उनकी कैटेगरी कोई सी भी है, उनको 200 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। यहां पर डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी जान लीजिए, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और जो एज लिमिट आपकी रखी गई है वो मिनिमम 21 साल है, और मैक्सिमम मेल कैंडिडेट के लिए 37 और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 साल रखी गई है। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। अभी सभी जानकारी देखने के बाद में आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए, आपके सामने BPSC की वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि दोनों वैकेंसी के जो लिंक है वो यहां पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपको जिस भी वैकेंसी पर अप्लाई करना है उसी वैकेंसी के सामने जो आपको यहां पर ऑप्शन दिया है अप्लाई ऑनलाइन का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले गाइज यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर डाल देंगे। फिर आपको फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद है हस्बैंड नेम। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहां पर आपके पति का नाम देंगे। मेल कैंडिडेट को यहां पर कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद यहां पर आपको मदर्स का नेम डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर, जो भी है वो आप टिक कर दीजिए। जेंडर आपको यहां से अपना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ID टाइप, आधार कार्ड, पैन नंबर या पैन कार्ड नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो जो भी आपके पास इनमें से ID है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप आधार नंबर के अलावा पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देते हैं तो फिर आपको एडिशनल 200 रुपए चार्ज देना होगा, यानी कि अतिरिक्त जो भी फीस है उसके अलावा। तो आधार नंबर ही आप यहां पर दे दीजिएगा। साथ ही साथ आपको आधार अपना अपलोड भी करना है। तो आपको इसको जो अपलोड करना है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है, जहां पर भी फाइलें सिलेक्ट कीजिए और यहां पर इस तरह से वो आ जाएगी। फिर यहां पर पूछा कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप इंडिया के निवासी है, तो आप इसमें यस ही रहने देंगे। और फिर पूछा कि क्या आप परमानेंट रेसिडेंट है बिहार के, यानी कि बिहार के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना होगा, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कभी सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी जारी डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर साथ ही साथ आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में ही। और उसके बाद पूछा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। नहीं, सवाल है कि क्या आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं। अगर आप रिजर्व्ड यानी कि SC ST OBC से है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में जो भी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है तो बताइए कि SC ST EBC BC जो भी है। अगर नहीं तो आप नो कर देंगे, और फिर आपको यहां पर नीचे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आप यहां पर रिजर्व से आते तो फिर बताइए कि कौन सी कैटेगरी है, और साथ ही साथ आप यहां पर आपका जो कास्ट नेम है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर डालेंगे, और साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी हुआ है वो डेट भी सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, किसके द्वारा जारी है, बिहार या अदर, वो आप बताएंगे। और इसके अलावा फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना अपलोड करना है। फिर नीचे आता है कि क्या आप एक ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है कि क्या आप कंसेशनल फी चाहते हैं जो कि मिलती है SC ST डिसेबिलिटी फीमेल को, यानी कि जो कम फीस पे करते हैं, तो आप यहां पर यस कर दीजिए, क्योंकि कौन ज्यादा देना चाहेगा एप्लीकेशन फीस जब उनको मौका मिल रहा है कम फीस देने का। इसके बाद है कि क्या आप एक सर्विसमैन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर आता है हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस, क्या आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर 3 साल की लगातार सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी होगी। तो पहले आप यहाँ पर जो भी आपका डे है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और इसके अलावा फिर आपका जो ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। फिर है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपका पिन कोड भी डाल देंगे। नीचे है आपका परमानेंट रेसिडेंस, तो आप नीचे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरेंगे। फिर आता है कि क्या आपके पास जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर, क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। एंड देन आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। ये कैप्चा कोड डालना है और फिर सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर राशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड की जानकारी दी गई है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद जो आपने अप्लाई लिंक ओपन किया था वो अप्लाई ऑनलाइन एक बार फिर से ओपन करना है और आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। अब जो आपको यूजर नेम मिला है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर फिल कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो राशन की इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी इसको कैंसिल राशन करके दोबारा से राशन कर ले, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी उसके बाद अगर आप कैंसिल करते तो फिर दोबारा से आपको फीस को पे करना होगा। अब आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पर आपको इनमें से किसी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने अप्लाई करना शुरू किया था और फिर गाइज आपको जो आपकी बाकी की जानकारी है वो भरने का मौका मिलेगा, जिसमें कि आप आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भरेंगे यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको आगे की जानकारी नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूं और अगर मैं यहाँ पर 200 रुपये अमाउंट देता हूं तो ये वेस्ट जाएगा। अगर मैं किसी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा होता तो फिर तो मैं इस अमाउंट को खुशी खुशी दे देता, पर अगर मैं भी अभी इस अमाउंट को पे करता हूं तो ये वेस्ट चला जाएगा। इसलिए गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना और कोई एक कैंडिडेट मुझे अपनी जानकारी भेज दे, फिर मैं उसका जो पेमेंट है वो कर दूंगा। अगर मैंने पहले ही कर दिया तो अलग बात है, अगर नहीं किया उस वक्त तो फिर वो नहीं हो पाएगा, यानी कि वो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा और जो पार्ट 2 की वीडियो है वो आपके लिए आ जाएगी। या वैसे भी आपको यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल सकती है। वैसे इसमें आपको सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी एंड देन आपका फोटो अपलोड करना होगा। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, मैं उससे भी समझ जाऊंगा और आपके लिए चाहे कैसे भी करके पार्ट 2 की वीडियो ले आऊंगा। तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 वीडियो और आपके लिए जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, इस फॉर्म का, वो आ जाएगा। और गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।